दोस्तों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कविता की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले एपिसोड में मैंने जो कुछ कहा था, अब मैं कोशिश करता हूँ उसके आगे चलने की और बहुत संक्षेप में चलने की। इतिहास सागर है, समुद्र है, कुछ कुछ बूंदें निकाल कर मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ऐसा है कि किताबें हमारी बहुत पहले छूट गई। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मेरी जो स्मरण शक्ति है, जो मेरी मेधा है, जो मेरे मानसिक पटल पर अभी तक विद्यमान है, उसके भरोसे में कहता हूँ। कई बार कुछ चूक हो जाती, कुछ गलतियाँ हो जाती। अब देखिए, पिछले एपिसोड में मैं आपको नहीं बता सका उस यंत्र का नाम जिसमें ऋग्वेद की जो पहली ऋचा थी, अग्नि मीले पुरोहितम, डाला गया था। वो पहली ध्वनि थी और वह यंत्र था ग्रामोफोन, जिसको एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ऑक्सफोर्ड में जब उसका प्रयोग हुआ तो उसमें तय हुआ कि ऋग्वेद की जो सबसे पहली ऋचा है वो इसमें सबसे पहले डाली जाए, इसकी ध्वनि इसमें तरंगित हो। इसको लोगों ने शुभ माना पुरातनता के हिसाब से। ये भारत के लिए, हमारी 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 ज्ञान के लिए, हमारे लिए गौरव की बात है। चलिए मैं आगे आपको बताऊं कवि ऋषि के बारे में। अब मैं आपको कवि ऋषि की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि वे कब हुए और वो इस धराधाम पर कैसे आए। देखिए, भारत के इतिहास में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो उसके आधार हैं, वही हमारा इतिहास भी है, उसी से इतिहास बने भी हैं। प्राचीन कालीन इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही बनाए गए, और जो विदेश के लोग हैं, जो विदेशी लेखक हैं, वो उसको पूरी तरह समझ नहीं सकते, इसलिए कई बार उन्होंने कुछ से कुछ लिख डाला। उसकी पुरातनता को तो उसने बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो मानव की सृष्टि है, इसके बारे में कई चीजें कही गई हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें बताया गया है कि एक यज्ञ कुंड में एक विराट पुरुष ने अपनी आहुति दी और उसके 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ये सब विवाद का विषय है। मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही संहार करता हूं, एक मैं हूं और कोई नहीं है, एक को हम द्वितीयो नास्ति, मेरे शरण में आओ, मैं सबों का कल्याण करूंगा। ये कृष्ण की एक उद्घोषणा है। तो पहले अवतार हैं दुनिया में जिन्होंने यह घोषणा की है कि सृष्टि मुझसे है। ये एक है। और जो हमारे विद्वान हैं वे मानव उत्पत्ति के कई कारण बताते हैं। वो कारण भौगोलिक है, वो कारण क्षेत्रीय है, वो प्राकृतिक नियम है, जलों से और भी कई रूपों से मनुष्य का निर्माण हुआ। लेकिन ये विवाद का विषय है। भारत का जो वर्णाश्रम है, जो जाति व्यवस्था है, वो तो पूरा का पूरा ही विवाद का विषय है। अभी तक विवाद का विषय है। विवाद थमा नहीं है, बल्कि बढ़ता जा रहा है, विद्रोह बढ़ता जा रहा है। समाज में बहुत तूफान है, हलचल है, हाहाकार है, संघर्ष की स्थिति हरदम, तनाव की स्थिति हरदम बनी रहती है। मैं उसे रोक नहीं सकता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होना है। तो मैं आपको बताऊं, इस संदर्भ में मैं बताऊं कि
कवि ऋषि के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में एक अंगिरा थे। वशिष्ठ थे, अत्रि थे, पुलह थे, कश्यप थे, गौतम थे, और इस तरह से 10 ऋषि थे जो उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं। वे प्रथम मानव हैं, प्रथम ऋषि हैं सृष्टि के, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ऐसे तो स्वयंभू मनु के बारे में कहा जाता है, मैं अभी उस विवाद में भी नहीं जाऊंगा। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जो अंगिरा, जो एक मानस पुत्र है ब्रह्मा के, उसके पुत्र थे अभिवर्त, और अभिवर्त के पुत्र थे कवि नामक ऋषि। ये ऋग्वेद की स्थापना है, निरूपण है। और भी जो धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति है, और भी जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें अग्निकुंड से कवि ऋषि की उत्पत्ति बताई जाती है। इसे अग्निज कहा जाता है। अग्नि से जन्म लेने वाले, उसको अग्निज कहा गया है धर्म की किताबों में। और ये मान्यता हमारी है कि जो चारों वर्ण है, जो मनुष्य है, वो ब्रह्मा के यज्ञ कुंड से ही निकले हैं। तो जो ब्रह्मा का जो यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड से, अग्नि कुंड से 3 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये श्रीमद् भागवत गीता, मनुस्मृति आदि में बताया जाता है। सबसे पहले यज्ञ कुंड से भृगु ऋषि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद अंगिरा की उत्पत्ति हुई, और तीसरे में कवि नामक ऋषि की उत्पत्ति हुई। एक स्थापना, एक विचार, एक मत यह है। अब आप देखिए, और भी कुछ चीजें हैं जिससे यहाँ नहीं बताया जा सकता है, वो मेरी किताब में है, जो किताब प्रकाशन की प्रतिष्ठा में है। मैं इस पर बाद में बात करूंगा। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में कवि ऋषि को क्या कहा गया, मैं अब काव्य से जोड़ता हूँ, कवि ऋषि को मैं कविता से जोड़ता हूँ। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें श्रेष्ठ पुराण है भागवत पुराण, 18 पुराणों में। अब श्रीमद् भागवत पुराण में कवि ऋषि के बारे में क्या कहा गया, देखिए, मैंने कुछ सहायता ली है। नमः प्रमाण मूलाय, नमः प्रमाण मूलाय कविये शास्त्र योनये, प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः प्रमाण मूलाय, शास्त्र योनये, कवि को शास्त्र की योनि से उत्पन्न माना जाता है। यानी कवि शास्त्र की योनि है, जहां से बच्चे, शिशु जन्म लेते हैं, शास्त्र की योनि, और यही प्रमाण है। नमः प्रमाण मूलाय, ये शास्त्र का मूल है, शास्त्र की योनि है। और ये जो प्रवृत्ति है, यह जो निवृत्ति है, ये सारी प्रवृत्तियों को, सारी निवृत्तियों को, सारे चीज़ों के जो नियामक हैं, वो कवि ऋषि हैं, काव्य है। और जैसा कि मैंने बताया, काव्य का अर्थ वेद है, वेद की ऋचाएँ हैं, वेद के मंत्र हैं, सब पर्यायवाची हैं। जो मंत्र है वो कविता है, उसको कविता की शैली में हम समझते हैं, विद्वान समझते हैं। ये व्याख्या इस रूप में की गई है इतिहासों में, मैं आपको बताता हूँ। अब महाभारत में देखिए, महाभारत जो महाकाव्य है, उसमें ब्रह्मा के यज्ञ कुंड से पहले भृगु, फिर अंगिरा और तीसरे कवि ऋषि को उत्पन्न कहा गया। ये बातें आई श्रीमद् भागवत पुराण में, ऐसा कहा गया। एक है धर्म पुराण
धर्म विवेक पुराण। वर्ण धर्म विवेक नामक पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, उसमें भी ये सब कहा गया है। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको कवि ऋषि के उत्पत्ति के बारे में, धराधाम में प्रकट होने के बारे में मैंने आपको बताया, जो शास्त्रों में बताया गया है। और फिर इसके आगे मैं उनके पुत्र उष्णा के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में शास्त्रों में, इतिहासों में क्या क्या कहा गया है, किस रूप में उसको विभूत किया गया है, उनका चित्रण किया गया है। इससे पूरे विश्व में जो काव्य हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें जो हमारा विस्तार है, हमारे इन कवि का और उनके पुत्र उष्णा का जो विस्तार है, उनका चर्चा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब हमको आप अपनी आज्ञा दीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद।